नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल, आपके YouTube चैनल परीक्षा सर्कल पे। अभी हम लोग संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बता देते हैं। सबको इसका बेसब्री से इंतजार था और देखिएगा इसमें पूरा पैसा वसूल होगा। आपको देखने में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि पिक्चर चलेगा आज। आर्टिकल 32 आज हम लोग बताएंगे संविधान की, जिसको हम लोग भीमराव अम्बेडकर इसको आत्मा, हृदय मतलब अर्थात दिल, हार्ट एवं आत्मा, मतलब 395 आर्टिकल है, सबको छोड़ दिए। और जो आर्टिकल 32 है ना, इसको भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने हृदय एवं आत्मा कहा। समझ लीजिए इसके महत्व को, तो बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसको कहेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रिमेडीज। तो भाई हृदय एवं आत्मा कहने के पीछे बहुत सारे रीजन है, कारण है, क्योंकि ये क्या दिलाता है हमको? उपचार दिलाते हैं। कब? जब हमारे संविधान का मतलब जब हमारे अधिकार का उल्लंघन होता है, या हमारे अधिकार का मतलब होता है ना, जितने भी आर्टिकल भाग 3 में हम लोग ने मौलिक अधिकार पढ़ा। मौलिक अधिकार में उसमें देखें कि हमारे पास बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। अब उन अधिकारों को राज्य के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा, कुछ अधिकार ऐसे थे जो व्यक्ति विरुद्ध भी थे, जैसे आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, 24, और कुछ अधिकार है जो राज्य के विरुद्ध है। अब उसका हनन होता है। जब उसका हनन होता है तो व्यक्ति कहां जाएगा उपचार के लिए? तो इसके लिए बना है मेरा आर्टिकल, सबसे फेवरेट आर्टिकल 32। वो 32 को उठाएगा और पहुंच जाएगा कहां पर? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, कहीं और नहीं। अब भैया सुप्रीम कोर्ट पहुंचिए, वहां का दरवाजा खटखटाइए, साहब हम तो लुट गए। इसलिए इसको हृदय एवं आत्मा कहा गया है। आपको पता होगा आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। यह आपके विवेक पर निर्भर करता है, आप कहां जाना चाहते हैं। नॉर्मली लोग आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक। अच्छा, किसी को याद है गिरफ्तारी के बारे में? कब कोई जाएगा भाई साहब? पहले बता देते हैं रीट। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो उसमें क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। रीट, उसी को आदेश भी बोलते हैं, ऑर्डर जिसको कहेंगे। जो रीट है, ये रीट 5 प्रकार के जारी होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। ठीक। इसका मतलब होता है बंदी को प्रस्तुत किया जाए, जो बंद किया गया है, जो व्यक्ति किसी को बंद कर दिया जाता है, जिसको निरुद्ध किया जाता है या डिटेन किया जाता है, उसको प्रस्तुत करिए, प्रत्यक्षीकरण। एक होता है परमादेश, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे अभी हम लोग। परमादेश, मेंडामस। ठीक। एक होता है क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा। इसी में आ जाएगा, यहां दिख रहा है कि नहीं, प्रतिषेध, मतलब किसी चीज को रोकना। एक आ जाएगा, यहां आ रहा है, उत्प्रेषण, सटी और आरी।
अर्थात कोई जब डिसीजन दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, लोअर कोर्ट के द्वारा, तो जो उसके ऊपर वाला कोर्ट है इसको वो जारी करके मैटर को अपने पास बुला लेगा। इसका मेन होता है क्या कि जो केस है उसमें कोई गलतियां रहेगी तो उस गलती को चेक किया जाएगा। अभी हम एक एक करके देखेंगे इसके अगले स्लाइड में। अभी पहले देख लीजिए हमने क्या बताया, आर्टिकल 32। ठीक, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी तक हम लोगों ने 30 और 31 तो हट गया है, 30 तक देख लिया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, कितने प्रकार के रिट जारी होते हैं? आर्टिकल 32 के तहत 5 तक। डायरेक्ट सवाल पूछेगा क्या, आर्टिकल 32 में जो रिट जारी होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? बता देंगे, 5 प्रकार के। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। एकदम नल्लन टाप, याद है? आते हैं अगले स्लाइड में। अब देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप लोग ने अक्सर देखा होगा, पहले ये देखिए आर्टिकल 22, किसी को याद है? आर्टिकल 22 में गिरफ्तार करने के बारे में बताया गया था। 2 तरह से गिरफ्तारियां होती है, एक सामान्य विधि जिसे आईपीसी कहते हैं, आईपीसी के तहत हो गया, कोई पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार हो गया, कोई मतलब कोई किसी भी कारण से गिरफ्तार हो गया, सामान्य विधि। और दूसरा होता है निवारक निरोध। भाई निवारक निरोध में क्या होता है? कांड के पहले गिरफ्तार कर देना। हमको शंका हुआ कि कोई व्यक्ति कांड करने वाला है, उसको पहले ही डिटेन कर लिया। जम्मू कश्मीर में जब धारा 371 370 हटने वाला था, 370 जब हटने वाला था तो उसमें सारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था। पहले किसी को उनके घर में ही रख दिया गया और किसी को जेल में जाकर बंद कर दिया। वो किसके तहत गिरफ्तार किया गया था? यही निवारक निरोध के तहत। यहां तक तो ठीक है, ये भी ठीक है कि भाई कोई कांड करेगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होता है जनता में। पुलिस इसमें, अच्छा इसमें गिरफ्तार करने के बाद कारण क्या क्या बताया जा सकता है, मतलब क्या क्या छूट मिलता है लोगों को? कहा गया ना गिरफ्तारी का कारण बताइए। किसी व्यक्ति को जब पुलिस गिरफ्तार करने जाएगी तो कारण बताएगा, लेकिन आज क्या होता है, गया पुलिस 2 डंडा मारेगा, बैठाएगा गाड़ी पर, ले जाकर जमा अंदर बंद कर देगा। होता है, अधिकार ना पता है ना, ऐसा होगा। तो पहली बात तो गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। दूसरा क्या होता है? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि अब भाई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करिए, थाना में 24 घंटा, मात्र 24 घंटा से ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं उसको। आप नजदीकी जो न्यायालय है या मजिस्ट्रेट है, सबसे पास में जो मजिस्ट्रेट है उनके सामने 24 घंटे के अंदर पहुंचा दीजिए, वो फैसला करेंगे कि ठीक। और क्या होता है, कितना 24 घंटा दिख रहा है कि नहीं? इसमें यात्रा भी हटा दिया जाता है और कहा जाता है भाई साहब कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है वो अपने मनपसंद का कोई भी वकील ले सकता है। ठीक, अपने वकील से परामर्श कर सकता है। लेकिन ऐसा होता है? ऐसा होता है नॉर्मली, अच्छे लोग, पैसा है तो सब होता है। पैसा है तो आप थाने में बैठ के बात भी कर सकते हैं, बहुत सारा न्यूज में इस समय चल रहा है। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल देखते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। एक पिक्चर आया था जय भीम, और बड़ी बढ़िया लगा हमको, मस्त पिक्चर है। 3-4 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ केस पेंडिंग था थाने पर। तो क्या किया कि उस निपटारा के लिए जंगल दौड़ाए जनजाति लोगों को, उनको पता तो है नहीं अपना अधिकार, अब फर्जी केस उस पर लाद दिए और चला दिए, और जिस पे केस चलना चाहिए था वो पैसा दिए निकल गए। तो इसके लिए क्या होता कि भाई
इसका फैसला कौन करेगा? कोर्ट करेगा। कोर्ट में कोई व्यक्ति गया और फंसा, मतलब हम सीधा यहाँ कहना चाहते हैं, यदि कोई व्यक्ति आपको किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, अब मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लेकर गया, अब कोर्ट में भी नहीं लेकर गया, और खुद डिटेन करके रख लिया जेल में, और तोड़ रहा है खुद, तब वो व्यक्ति तो जा नहीं सकता, व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 32 के तहत उसका कोई व्यक्ति, उसका सगे संबंधी परिचय का हुआ, वो जाएगा और एक पिटीशन लगाएगा। पिक्चर में भी यही कहा गया है। कभी कभी देखा जाता है कि भाई जेल से कोई व्यक्ति फरार हो गया, जेल वाले कहते फरार हो गया, लेकिन पता चलता है कि जेल में ही मार के उसको खत्म कर दिया गया। जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इन केस हो गया तो उसमें एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, एक पिटीशन होता है, वकील के माध्यम से होता है, जाएगा वकील एक लिखे पिटीशन दाखिल करेगा, और कोर्ट क्या करेगा, एक हैबियस कॉर्पस का रीट जारी कर देगा और कहेगा भाई साहब थानेदार से, जो बंदी है उसको प्रस्तुत करिए। क्या कहेगा? जो भी डिटेन किया गया व्यक्ति है उसको प्रस्तुत करिए, हम उससे पूछेंगे क्या मैटर है। अच्छा, यहां तक तो ठीक है भाई साहब, बंदी प्रत्यक्षीकरण अभी तक तो ठीक है। इसका शाब्दिक होता है शरीर का प्रस्तुतिकरण, सशरीर किया जाए, जो शरीर है उसको प्रस्तुत किया जाए, अर्थ तो यह हुआ। लेकिन एक केस आया था, कालू सन्याल वर्सेस मजिस्ट्रेट ऑफ दार्जिलिंग। एक केस था कालू सन्याल बनाम मजिस्ट्रेट ऑफ दार्जिलिंग। इसमें क्या हुआ कि भाई साहब एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, कालू सन्याल को। अब जब मजिस्ट्रेट साहब गए, वो दिखा दिए सिर्फ कागज पत्तर कि भाई इनको जो गिरफ्तारी है वो वैध है, अवैध नहीं है। तो डिसीजन यहां पे कोर्ट ने क्या दिया, ठीक है भाई अब शरीर नहीं ला सकते, कारण बहुत सारा इसके पीछे कारण था कि इनको न ले जाने का कई सारे खुफिया जानकारी मिला था कि इनको ले जाएंगे तो शायद ईटाबाजी हो जाए, रास्ते में इन पे ऊपर खतरा हो जाए। बड़ा पॉपुलर व्यक्ति थे, कोर्ट ले जाना मुश्किल था। तब कहा गया कोर्ट के द्वारा, कोई जरूरी नहीं है कि आप व्यक्ति को ही लाकर प्रस्तुत करिए, आप सिर्फ उसके गिरफ्तारी की वैधता की जांच कराइए कि अब गिरफ्तार किए गए हैं वो वैध है या अवैध। अवैध रहेगा तो कोर्ट ऑर्डर देगा, भैया ऑर्डर पास करेगा, कहेगा उसको छोड़िए और इस पे केस बैठाइए, इसका जांच होगा। अब अगले स्लाइड में देखते हैं अगला। अब देखते हैं अगला वाला क्या था, परमादेश। अब कोर्ट आदेश देगा तो छोटा मोटा आदेश रहेगा, परमादेश रहेगा, बड़ा आदेश रहेगा। ये क्या होता है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि एक आदेश है, मतलब हम आदेश देते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। डायरेक्ट सवाल लिख देगा। देखिए हमारा जो वीडियो बनाना है इसका मकसद सिर्फ कंपटीशन वाला नहीं है, कंपटीशन तो है ही, प्लस जो लॉ के विद्यार्थी हैं उनको बहुत कंफ्यूजन होता है, कई चीज में बड़ा फंस जाते हैं लोग। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा 226 और 32 में अंतर क्या है, थोड़ा सा अंदर से घुसा देगा। आपको कहीं लिखना है, रिटर्न करना है, तो भी आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं देखकर। देखिए देखते हैं मेंडामस परमादेश, अर्थात ऐसा आदेश जो परम है। आपने गया, आपके घर कोई कांड हो गया, किसी बड़े अधिकार मतलब ऐसे लोगों के विरुद्ध कांड हुआ है जो बहुत बड़े पोस्ट पर है, आपने गए केस लिखवाने, चौकी पर गए, थाने पर गए, थाना प्रभारी कर रहा है, आपको केस लिखने से मना कर देगा, आप एक एप्लीकेशन दे जाइए, FIR नहीं लिखा, मना कर दिया। SP ऑफिस गए, भाई देखा कि बड़ा अधिकारी के पास है, नहीं किया। तब आपके पास क्या ऑप्शन आता है, आर्टिकल 32। कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ हम बता रहे कि परमादेश सिर्फ थाने के विरुद्ध नहीं है, ये आदेश किसी अधिकारी के विरुद्ध भी है।
जो लोक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति उसके विरुद्ध भी है कि आप वो कार्य करिए या जो कार्य नहीं करना है उसको छोड़िए। किसका आदेश है? आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट का। रीट जारी किया जाएगा कोर्ट के दौरान और कहा जाएगा व्यक्ति का एफआईआर लिखो। आपने बहुत ज्यादा न्यूज, यदि आप न्यूज देखते हैं तो पहले यही दिखा जाता है कि थाना पे केस लिखने से मना कर दिया गया। तो पूछेगा ना कोर्ट भाई क्यों मना किया गया? आर्टिकल 32 हम आदेश देते हैं कि आप उसका कार्य करिए, उसको लिखिए, ये आपका कर्तव्य है। बड़ा सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बस आना चाहिए। अगला देखते हैं, एक अगला कौन सा है, कौन सा देखे? अब देखते हैं अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। क्यू वारंटो, ठीक। क्यू वारंटो को देखते हैं, अधिकार परीक्षा। इसका अर्थ होता है किस अधिकार से सॉरी या आपका अधिकार क्या है। कोई व्यक्ति है जो ऐसा लोक पद धारण किया, लोक पद मतलब सार्वजनिक पद, जो उसके अधिकार में है ही नहीं। अब जब अधिकार में वो पद नहीं है तो उससे पूछेगा कोई ना, भाई आप किस पद से इस पे हैं। अक्सर पूछा जाता है, आप देखेंगे नॉर्मली आम बोलचाल की भाषा में भी कहीं कुछ हो जाता है, आप कहीं लड़ाई झगड़ा भी होता है या कुछ मैटर भी हो जाता है, और कोई आपको ये काम, किसी काम को करने से रोकता है, तो आप पूछबा भैया आप कौन होते हैं हमको ये बताने वाले, आप कौन होते हैं हमको ये समझाने वाले। होता है ना, किसी मैटर होता है, कोई बात होता है, परिवारों में भी अक्सर दिखा जाता है, या छोटा भाई भाई बहन लड़ रहे हैं, बहन को कुछ भाई बताएगा, बहन के आगे आप कौन होते हैं हमको बताने वाले। तो ये अक्सर देखने को मिल जाएगा। तो कोर्ट कहता है आप कौन होते हैं ये कार्य करने वाले। अधिकार पूछता, यदि आप उस अधिकार के लायक नहीं है तो पद खाली करिए। अरे भाई साहब, कोई नर्स है और नर्स से ऑपरेशन कराइएगा, तो पूछेगा ना कोर्ट, आप तो भैया नर्स हैं, डॉक्टर नहीं ना है। तो यहां पर क्या होता है, अधिकार परीक्षा, आपका अधिकार क्या है। ठीक, अगला देखते हैं। अब देखते हैं प्रतिषेध और उत्प्रेषण, दोनों बड़ा कॉमन है, अब बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए प्रतिषेध क्या कहता है, प्रतिषेध मतलब शाब्दिक अर्थ रोकना, प्रोहिबिशन करना, मना करना। अब उत्प्रेषण क्या होता है, पूर्णतया सूचित कीजिए। और दोनों ही अपर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट को जारी करने वाला रीट है या जारी किया जाने वाला रीट है। देखिएगा अभी तक हम लोग जिसको पढ़े हैं, बाकी वो क्या होता है कि एक तो कोर्ट को भी जारी किया जा सकता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी है, विधिक अधिकारी है, उसको जारी किया जाता है। ये क्या है, दोनों कोर्ट को जारी किया जाता है। डिफरेंस पूछ देगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो करना है। प्रतिषेध, जब कोई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, वो कोई ऐसा कार्य करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, कोर्ट कहेगा भाई इसको बंद करा, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, अब इसे नहीं कर सकते। ठीक, क्लियर है। या फिर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करे, या फिर वो काम ना करे। उत्प्रेषण क्या होता है, सर्टियोररी, पूर्णतया सूचित कीजिए। इसमें भी वही है,
भाई साहब, जब कोई अधीनस्थ न्यायालय या निचला न्यायालय कोई ऐसा कार्य करे जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, या कोई संवैधानिक त्रुटि हो रहा है, वो डिसीजन दे दिया है, तो इसका मकसद होता है आप जो डिसीजन दिए, जो आपके पास केस है, वो हमें अपने अपर न्यायालय को भेज दीजिए, वो वेरिफिकेशन करेगा। इसमें अधिकतर ध्यान दिया जाता है ये जब केस समाप्त हो जाता है, उत्प्रेषण जब केस समाप्ति पर जारी किया जाता है, लेकिन ये केस के दौरान जारी किया जाता है। वाद के दौरान जारी किया जाने वाला जो है प्रतिषेध है, वाद समाप्ति पर किया जाने वाला उत्प्रेषण है। इसके अंतर्गत केस को पलट दिया जाता है और इसमें रोक दिया जाता है। दोनों सिमिलर है। अच्छा, हम लोग आर्टिकल 32 और 226 अंतर नहीं देखे ना, देख लेते थोड़ा सा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या है। तो एक तो है कि आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है, आर्टिकल 32। 226 क्या कहता है? 32, 226 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहां तक सब क्लियर। अच्छा, ये जो होता है सिर्फ भाग 3 के लिए, भाग 3 फंडामेंटल राइट के लिए जारी होगा। ठीक, ये क्या होगा? एक तो फंडामेंटल राइट के लिए ये है ही, प्लस जो विधिक अधिकार है, अन्य विधिक अधिकार जो कि इसके अलावा विधिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिए भी जारी कर दिया जाएगा। अब आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, मतलब भारत के किसी क्षेत्र में कोई कांड हो रहा है, चल जाएंगे। ऑल इंडिया में आपका कहीं उल्लंघन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें स्टेट क्लियर रहेगा। क्लियर है? ठीक ना? चलिए, अभी मौलिक अधिकार खत्म नहीं हुआ है। मौलिक अधिकार का महत्वपूर्ण 3 ठो आर्टिकल था। हम सोचे कि इसी वीडियो में इसको भी कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि ज्यादा लंबा जाने वाला है नहीं। अनुच्छेद 33, सीधा सीधा अनुच्छेद 33 क्या है? भाग 3 के अपवाद। अपवाद क्या होता है? ऐसा कि जो व्यक्ति पर लागू न हो। भाई, इसके लिए कोई व्यक्ति आर्टिकल 32 का प्रयोग नहीं करेगा, कोर्ट नहीं चला जाएगा। कौन वो व्यक्ति है? वो व्यक्ति है सशस्त्र बलों के सदस्य। आर्मी वाले होते हैं ना, अब उनको नियम है कि उनको पानी में दौड़ाया जाए या जल्दी उठा दिया जाए और जंगल में दौड़ा जाए, और कहेंगे कि भाई हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है, हम ऐसे नहीं करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा, उनके लिए अलग विधि बनाया जा सकता है। तो सशस्त्र बलों के लिए आर्टिकल 33 में अपवाद है। लोक व्यवस्था बल, पुलिस हुए, आईबी के सदस्य जिनका ट्रेनिंग होता है, तो कहेंगे नहीं, हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे। नहीं, तो इन लोगों के लिए अलग व्यवस्था बनाया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 33 के तहत। आर्टिकल 34 क्या कहता है भाई साहब? आर्टिकल 34 सशस्त्र सेना विद्रोह। अच्छा, सशस्त्र सेना विद्रोह नहीं, जब सेना विधि लागू हो किसी क्षेत्र विशेष में, भारत बहुत बड़ा देश है, भारत एक बड़ा देश है, किसी क्षेत्र में या पूरे भारत में कहीं पर भी जब सेना विधि लागू हो, उसके अंतर्गत बताया गया है कि संविधान में क्या प्रावधान है। इसमें किसी व्यक्ति का या कोई अधिकारी है, कोई ऐसा काम करता है जो मौलिक अधिकार को उल्लंघन हो रहा है, तब संसद एक विधि बनाकर सारे किए गए कृत्यों को शून्य घोषित कर देगा और वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्लियर है? देखते हैं आर्टिकल 35। कई बार हम लोगों ने मौलिक अधिकार पढ़ते टाइम ही सुने थे, आर्टिकल 35 के तहत विधि बनाने की शक्ति दिया गया है। आर्टिकल 35 क्या कहता है? संसद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। किस किस आर्टिकल के लिए? आर्टिकल 17 के लिए और आर्टिकल 23। कोई बताएगा आर्टिकल 17 और 23 में क्या है? याद है? इसमें है अस्पृश्यता।
और स्पृश्यता 23 में बलात्, श्रम। ठीक, तो कैसा लगा दोस्तों? आप लोग प्लीज वीडियो को देखिए पूरा, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।